Hello students, how are you? Welcome back to video number 11 रंगाज मैरिज रंगा का विवाह पाठ की वीडियो नंबर 11 जो अंतिम है में आपका स्वागत है। इससे पहले हम इसकी 10 वीडियो छोटे छोटे आपको बना चुके हैं आपके लिए। और शुरू करने से पहले आपको एक बात रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी कर दें। आपके ऐसा करने से हमें एक प्रकार से नई ऊर्जा प्राप्त होती है और अधिक काम करने का हमें अंदर जोश उत्साह बढ़ता है आपके ऐसा करने से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। I do not know whether anyone else would have been direct. लेखक कहता है कि I do not know, मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति anyone else, कोई व्यक्ति would have been होगा डायरेक्ट स्पष्ट। मैं नहीं समझता हूं कि कोई व्यक्ति इतना स्पष्ट होगा। रंगा एडमिटेड, रंगा ने स्वीकार किया। देयर इज ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्रा देन वी इमेजिन। देयर इज ग्रेटर ट्रूथ, कहीं अधिक सत्य है या सच्चाई है। इन दैट शास्त्रा, उस शास्त्र में। देन वी इमेजिन, जितना कि हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं। यानी कि उस शास्त्र में हमारी कल्पना से भी अधिक सत्य छिपा है, भरा है या लिखा हुआ है। ये जितना भी हम कल्पना करते हैं या सोचते हैं उससे कहीं अधिक सच्चाई शास्त्र में है। What he said is absolutely true. What he said, जो कुछ भी उसने कहा, किसने? शास्त्री ने, ज्योतिष ने। What he said, जो कुछ भी उसने कहा, is absolutely true, पूर्णतया सत्य है। शास्त्री was at the well when I went there that evening. उस शाम को जब मैं, कौन? लेखक, जब मैं went there, उधर गया। उस शाम को, that evening, उस शाम को, I went there, when, जब, I went there, मैं उधर गया। किधर? शास्त्री की तरफ। तो क्या हुआ? शास्त्री was at the well. शास्त्री कुएं पर था या कुएं पर बैठा हुआ था। I said, मैंने कहा। So शास्त्री गेल, you repeated everything I had taught you without giving rise to any suspicion. लेखक कहता है, मैंने कहा। सो शास्त्री गेल, शास्त्री जी, तो शास्त्री जी। यू रिपीटेड एवरीथिंग, तुमने उस प्रत्येक बात को बार बार दोहराया। आई हैड टॉट यू, जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। या फिर ऐसे कह सकते हैं, शास्त्री जी, मैंने जो भी कुछ आपको सिखाया था, आपको बताया था, आपने उसे बार बार दोहराया। विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन, किसी भी प्रकार के, और किसी भी प्रकार के संदेह को उत्पन्न नहीं होने दिया। विदाउट गिविंग राइज, उत्पन्न नहीं होने दिया, बढ़ावा नहीं होने दिया, बढ़ावा नहीं दिया,
टू एनी सस्पिशन, किसी प्रकार के संदेह को, यानी किसी भी प्रकार के संदेह को बढ़ावा दिए बिना ही शास्त्री जी आपने प्रत्येक बात को बार बार उस प्रत्येक बात को बार बार दोहराया जो मैंने आपको बताई थी। What a marvelous शास्त्र योर्स इज। What a marvelous कहते हैं असाधारण या अद्भुत या कमाल की चीज। शास्त्री जी आपका शास्त्र भी कितने कमाल का है, कितना असाधारण है। He did not like it at all। उसने इस को या इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। What are you saying? ये आप क्या कह रहे हो? What you said to me was that I could have found out myself from the Shastras। What you said to me, जो कुछ भी तुमने मुझसे कहा। What means जो कुछ। You said to me, तुमने मुझसे कहा। Was that, वह वैसा ही है जैसा I could have found out myself, जिसे मैं खुद found out जानकारी कर सकता हूँ from the शास्त्राज, शास्त्रों से। आपने शास्त्री जी आपने जो कुछ भी मुझसे कहा वह ऐसा है जैसा वैसा ही है जिसे मैं खुद शास्त्रों में ढूंढ सकता हूँ या शास्त्रों से जानकारी कर सकता हूँ। डोंट फॉरगेट, भूलिए मत। आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी। आपने जो भी मुझे संकेत दिए थे, हिंट्स में संकेत, आपने, शास्त्री जी से कहता है लेखक कि आपने जो भी मुझे संकेत दिए थे मैंने उनको विकसित कर लिया। आई डेवलप्ड, मैंने उनको विकसित कर लिया। टेल मी, मुझे बताइए। इज दिस व्हाट ए डिसेंट मैन सेज, क्या कोई सभ्य व्यक्ति, शालीन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति भी ऐसा कहता है। इज दिस व्हाट ए डिसेंट मैन सेज, क्या ऐसा भी कोई सज्जन व्यक्ति कहता है? बताइए, जैसा उसने कहा। मुझे बताइए कि क्या कोई शालीन व्यक्ति भी इस प्रकार से कहता है। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर। लेखक कहता है कि रंगप्पा हैड कम, आया, द अदर डे, एक दिन, टू इनवाइट मी, मुझे आमंत्रित करने के लिए, फॉर डिनर, भोजन के लिए। एक दिन रंगप्पा भोजन पर मुझे आमंत्रित करने के लिए आया। What is the occasion? I asked। लेखक ने पूछा, भाई दावत का क्या अवसर है, किस कारण से दावत दी जा रही है? इस बात को लेखक ने पूछा। इट इज श्यामाज बर्थडे, ये श्याम का जन्म दिवस है। ही इज 3, वह 3 वर्ष का हो गया है। इट इज नॉट ए नाइस नेम श्यामा, आई सेड। लेखक ने कहा कि भाई श्यामा तो अच्छा नाम नहीं है। आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। आई एम लाइक, मैं तो हूँ, लाइक समान या जैसा, ए डार्क पीस, काला टुकड़ा, ऑफ ऑयल केक, ऑयल केक कहते हैं खल, मैं तो खल का एक काला टुकड़ा जैसा हूँ। वाई डिड यू हैव
to give that golden child of yours such a name? लेखक ने रंगप्पा से पूछा, अरे भाई, why did you have to give that golden child of yours such a name? आपने why did you have to give, तुमने क्यों दिया है, क्यों दिया that golden child of yours, अपने सोने के समान सुंदर बच्चे को ऐसा सच ए नेम, ऐसा नाम क्यों दिया? आपने अपने सोने के समान सुंदर बच्चे को ऐसा नाम क्यों दिया, ऐसा नाम आपने क्यों रखा? What a childish couple you are, रत्ना एंड यू। अरे रत्ना और तुम दोनों कितने बचकाने दंपत्ति हो। रत्ना और तुम दोनों कितने, चाइल्डिश मीन्स बचकाने, कपल मीन्स दंपत्ति। जोड़े को कहते हैं कि भाई रत्ना और तुम कितने बचकाने दंपत्ति हो, अर्थात बहुत ही बचकाने तरीके से आपने अपने बालक का ऐसा नाम रखा। कितना सुंदर बालक है। आई नो, मैं जानता हूँ या समझता हूँ। इट इज द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। लेखक कहता है इट इज द इंग्लिश कस्टम, ये तो अंग्रेजी रीति रिवाज है, ये तो अंग्रेजी रीति रिवाज है। जो कोई भी तुम्हें पसंद होता है, समवन यू लाइक, जिस किसी भी व्यक्ति को तुम पसंद करते हो उसी के नाम पर बच्चे का नाम रख देते हो। नेमिंग द चाइल्ड, बच्चे का नाम रख देते हो। आफ्टर, उसके नाम पर। समवन यू लाइक, जिसे आप पसंद करते हो। भाई ये तो अंग्रेजी रीति रिवाज है कि जिस किसी भी व्यक्ति को तुम पसंद करो उसी के नाम पर बालक का नाम रख दो। इस बात को लेखक रंगा से कहता है, रंगप्पा से। योर वाइफ इज 8 months प्रेग्नेंट नाउ। लेखक रंगप्पा से कहता है कि आपकी पत्नी अब 9 महीने की गर्भवती है। हु इज देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक। लेखक ने पूछा रंगप्पा से कि भाई खाना बनाने के लिए आपकी माता की सहायता करने के लिए वहां पर कौन है? माई सिस्टर हैज कम विद हर। उसके साथ मेरी बहन आई है, रंगप्पा कहता है। आई वेंट देयर फॉर डिनर। लेखक कहता है मैं वहां भोजन करने के लिए गया। डिनर मीन्स भोजन। श्यामा रस्ड टू मी व्हेन आई वॉक्ड इन एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स। श्यामा रस्ड टू मी व्हेन आई वॉक्ड इन, जब मैं अंदर गया, घर के अंदर गया तो श्यामा मेरी ओर दौड़ा। रस्ड मीन्स दौड़ा या झपटा, टू मी मेरी ओर। एंड पुट हिज आर्म्स, और अपनी भुजाएं रख ली, अपने हाथ रख लिए। राउंड माई लेग्स, मेरी टांगों के चारों ओर। अर्थात जब लेखक अंदर गया तो श्यामा लेखक की ओर दौड़ा और उसकी टांगों से लिपट गया। किसकी? लेखक की टांगों से लिपट गया श्यामा। श्यामा रंगप्पा का पुत्र था। I kissed him on his cheek and placed a ring on his tiny little finger. लेखक कहता है कि जब वो छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक 3 वर्ष का उसकी टांगों से चिपट गया, उन्हें टांग की कोली भर ली, तो I kissed him on his cheek, मैंने अर्थात लेखक ने उसके गालों को चूम लिया। Kissed him, उसको चूम लिया, on his cheek, उसके गालों पर।
and placed a ring on his teeny little finger. teeny little finger means उसकी छोटी सी अंगुली में लेखक ने अंगूठी पहना दी। अब आगे क्या कहता है राइटर? अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर। पाठक, हम सब पाठक हैं, पाठकों से कहता है कि हे पाठक, अलाउ मी, मुझे अनुमति दो, टू टेक लीव, विदाई की, जाने की, ऑफ यू, आपसे। पाठक, अब मुझे आपसे विदा लेने की अनुमति दो। आई एम ऑलवेज हेयर, मैं सदैव यहाँ हूँ, रेडी टू सर्व यू, आपकी सेवा करने के लिए तैयार। मैं हमेशा यहाँ आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। कहाँ? हौस हाली में। यू वर नॉट बोर्ड आई होप, और मेरी आशा है या मैं आशा करता हूँ कि आप ऊब तो नहीं गए, आप ऊब तो नहीं गए हो। मैं ऐसी आशा करता हूँ, पूछता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऊब गए मेरी बात को सुनते सुनते। इस प्रकार से लेखक कहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी बहुत ही रियल है और सिंपल लैंग्वेज में है। लेखक पुराने समय का चरित्र चित्रण इसमें करता है, अपने गांव का, अपने गांव की घटना का। बिल्कुल वास्तविकता है, इसमें कोई कल्पना नहीं है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम रंगा के अनुसार, कि रंगा बेंगलोर पढ़ने के लिए गया था, पढ़ कर के आया, उसके संस्कारों में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आया। तो स्टूडेंट्स, हम कितना भी पढ़ लें, कितनी भी आधुनिकता आ जाए, हमें अपने संस्कारों को, नमस्कार करने के ढंग को, अपने रीति रिवाजों को नहीं बदलना चाहिए। हाँ, यदि उनमें कोई दोष है तो छोड़ना चाहिए, लेकिन जो संस्कार हैं हमें उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही हमारी पहचान है और हमें अपनी पहचान को बनाए रखना चाहिए। जिसकी पहचान नष्ट हो जाती है, उसका अस्तित्व भी नष्ट हो जाता है, वो इस दुनिया से समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखना है, उसे जीवित रखना है और अपने संस्कारों में लाना है। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे धन्यवाद देने से पहले वही एक बात आपको रिमाइंड करना चाहते हैं, चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।